हेलो एवरीवन, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पार्ट 3 पे हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि यह जो 2 पार्ट है यह शुरुआत से नहीं है। मैं जहां तक पढ़ा के ख़त्म किया था वहां के बाद इसको हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, आज हम लोग इस फार्मूला पे काम करते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें रेंज से संबंधित बातें होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो हम लोग ले रहे हैं वो जनरल रेंज जो है उसके अंदर का बात है। इसको प्रूफ करना है क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में यह फार्मूला के तरह भी यूज होता है और क्वेश्चन को बनाने में भी इसको यूज किया जाता है और आइडेंटिटी के तरह भी इसे पूछा जाता है। मैं जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरुआत में बता रहा था तो मैंने वहाँ उस बात की चर्चा की थी कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप बनाते हो और आइडेंटिटी प्रूफ करना होता है, अगर वेरिएबल सेम हो तो थीटा मान लेना है। लेकिन यहाँ क्या देखा जा रहा है, एक्स अलग वेरिएबल है, वाई अलग वेरिएबल। तो जब वेरिएबल अलग अलग होगा तो माना भी 2 जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन भी 2 होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स x को a कह दिए और साइन इनवर्स y को b कह दिए। तो आप खुद बताओ कि अगर साइन इनवर्स x को हमने a कहा तो x क्या होगा, साइन इनवर्स है, इधर हो गया साइन a और यहाँ से y क्या हो जाएगा जी, साइन b। ठीक, अब अभी यहाँ मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, समझ में आ जाएगा क्यों। साइन a प्लस b का क्या फार्मूला होता है, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फार्मूला हमने लिख दिया। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए का वैल्यू क्या है, x, और कॉस बी नहीं है, देखिए यहाँ साइन बी दिया है और यहाँ कॉस ए है, साइन ए दिया है। जब कभी भी साइन ए दिया हुआ हो, कॉस ए निकालना हो, तो हम लोग पढ़े हुए हैं फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। तो कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस साइन ए का वैल्यू x है, देखिए इस तरह से इवेल्युएट हो गया। यानी अगर कभी भी आपको साइन ए दिया हो तो कॉस ए इस तरह से निकाल सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह साइन बी वाई है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का रूट और कॉस बी इक्वल टू आ गया, साइन बी वाई है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। अब देखिए चारों वैल्यू हम लोगों के पास है, कौन कौन सा वैल्यू, साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी, चारों वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे। साइन ए क्या माना हुआ है, x, कॉस बी यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, कॉस ए कितना है जी, यहाँ ध्यान दें, साइन बी पहले देखें, साइन बी कितना है y और कॉस ए कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब यहाँ से a प्लस बी बराबर साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। और a किसको कहा गया था, साइन इनवर्स x को, अब b किसको कहा गया था, साइन इनवर्स y को। इसका क्या फार्मूला हो गया, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये आइडेंटिटी भी है और इसका यूज क्वेश्चन को लगाने में भी हम लोग करेंगे। ठीक इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं अभी दे दूंगा और मैं चाहता हूं इसे आप लोग घर में करना। मैं यहाँ लिख देता हूं, प्रूव डैट साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। थोड़ा सा लॉजिक का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या साइन लिखा है जी, प्लस, तो बीच में प्लस आया, यहाँ माइनस है, हर एक कंपोनेंट इक्वल सेम होगा लेकिन साइन प्लस के जगह माइनस होगा। इसे आप लोग घर में खुद से प्रूफ करना और साइन ए माइनस बी का फार्मूला लेना, इससे ये आ जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग उतार लें।
तब इसी पे बेस्ड एक अच्छे क्वेश्चन को करेंगे एनसीईआरटी का। जल्दी से इसको उतार लें। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यह पार्ट 3 है। इसको निश्चित रूप से आप लोग बनाएंगे। प्रूफ डेट साइन इनवर्स एक्स इसी तरह से प्रूफ होगा। मैं यहाँ साइन ए प्लस बी लिया था, आप लोग साइन ए माइनस बी लेना, साइन ए कॉस बी प्लस के जगह माइनस कर देना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद मंडे से हम लोग लाइव क्लास करेंगे, डिफरेंशिएशन चैप्टर होगा। चलिए अब इसे मैं मिटा रहा हूँ, वीडियो को रोक के आप उतार सकते हो पॉज करके। चलिए अब इस फार्मूला को जो हम लोग पढ़े इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को कर लें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन को लिखा जाए, प्रूव दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखिए इसका लेफ्ट साइड लीजिए। लेफ्ट साइड जब आप लेते हैं तो यह फार्मूला आपको अभी तुरंत हम लोग प्रूव किए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक, अब इसमें x आप किसी को y किसी को कह सकते हैं, लेकिन जनरली जो शुरुआत में है उसे आप x कह दें, जो यहाँ है उसे y कह दें। अब इस तरह से आप देखें क्या दिखेगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये फार्मूला है। अब इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS क्या है LHS में जी, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये x हो गया, ये y हो गया। मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ क्या फार्मूला इसका है, साइन इनवर्स x मतलब 8/17, 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, y मतलब 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसका रूट बीच में प्लस y मतलब 3/5 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है। x किसको कहा गया है जी, 8/17 को। 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64, 17 का स्क्वायर हो गया 289, इसका रूट यहाँ पे ब्रैकेट, साइन इनवर्स 8/17, 25 1 से मल्टीप्लाइड होगा 25, 25 माइनस 9 16/25 का रूट प्लस 3/5, 289 1 से मल्टीप्लाइड होगा 289, माइनस 64, 225/289 का रूट। यहाँ तक आ गए, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। साइन इनवर्स 8/17, 16 का स्क्वायर रूट 4 और इसका 5 प्लस 3/5, 15/17। अब आप देखो कि बेस सेम है, 17 इंटू 5 17, यानी इसको सीधा मल्टीप्लाइड कर दो 32 और यह हो गया 65। ठीक है, अब देख लेते हैं यह आता है नहीं, ये ज़्यादा आ रहा है वैल्यू, अच्छा ये 45 होगा। ठीक, और नीचे हो गया 85। साइन इनवर्स ये हो गया 77, नीचे हो गया 85। इस तरह से यह क्वेश्चन प्रूफ हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग अभी ये एक फार्मूला पढ़े थे, उस पर इस क्वेश्चन को लगाए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको जल्दी से मैं चाहता हूँ आप लोग उतार लें, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को लगा लिए होंगे निश्चित रूप से। इसी पे बेस्ड एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, इसको जल्दी से उतार लें। चलिए आज जो हम लोग करेंगे, कल आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिनिश कर दिया जाएगा। जो बचा हुआ टर्म है रेंज से संबंधित और भी जब क्लास खुलेगी उसमें करवाया जाएगा उसको।
घबराना नहीं है, अपना घर में अच्छे से स्टडी करते रहना है, जितना ही वीडियो मिलता है उसको पढ़ते रहें। क्वेश्चन लिख लें, यह भी एनसीईआरटी का है, बहुतों बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रूव डैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब देखिए, अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखे उसी पे बेस्ड यह क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन मिलने के बाद स्टूडेंट्स में थोड़ा घबराहट पैदा हो जाता है कि किस तरह से इसको लगाना है। देखिए यहाँ चालाकी क्या किया हुआ है कि यहाँ पर एक साइन इनवर्स को इधर और एक को इधर रखा है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करो, 9π/8 है, इसको राइट साइड भेज दो। 9/4 साइन इनवर्स 1/3 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब राइट साइड में आप देखो कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, और वह कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन यहाँ दिख रहा है 9/4 है। हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 9π/8 9/4 जब कॉमन लिए साइन इनवर्स 1/3, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान देना है, इधर बहुतों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2√2/3 इसको कह दिए 1 क्यों माने, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया हुआ LHS और RHS था उसको हम लोग एक्सटेंड किए, खुद से कंस्ट्रक्ट किए अपने हिसाब से। अब इसका ये पोर्शन आप ले लो, RHS का 1 पोर्शन, ठीक है। अभी इसका वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं। साइन इनवर्स 1/3 साइन इनवर्स 2√2/3। तो अभी थोड़ा देर पहले ही ऐसा स्ट्रक्चर है, बस यहाँ रूट फंक्शन है तो घबराना नहीं है। इसको x कह दो और इसको आप y कह दो, ठीक। अब इस तरह से आप देखो क्या दिखेगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिखेगा। क्या फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x मतलब 1/3 और 1 - y² का रूट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x क्या है, यहाँ दिख रहा है 1/3, 1 - y² का रूट 1 - 2√2/3 का होल स्क्वायर, कैलकुलेशन अच्छा से करना है, प्लस y मतलब 2√2/3 और 1 - x² का रूट, x है 1/3 यानी 1/9 का रूट, इस तरह से लिख दिए। साइन इनवर्स 1/3, अब देखिए 1 - 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 और 2 8, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह लिख दिए। 2√2/3 9 -1 8, 8 का रूट 2√2 9 का 3, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1/3 9 - 8 1/3 प्लस 2√2/3 और 2√2/3, देखते हैं कैलकुलेट करके यह कितना आता है। यह आ गया आपको 1/9। अब देखिए 2 × 2 4 और √2 2 8 और 9, ये आ गया साइन इनवर्स 9/9। साइन इनवर्स 1, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है जी, π/2, ये आ गया π/2। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक पहले आप उतार लें तब मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम लोग कॉस इनवर्स स्ट्रक्चर को देखेंगे। कल आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट वीडियो होगा। चलिए, निश्चित रूप से आप इसको उतार रहे होंगे। अभी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है लेकिन बन चुका है, इसको उतार लें। चलिए अब देखिए इसे मैं कैसे प्रूफ करूँगा, ध्यान से देखना है। ये वैल्यू किसका है, π/2, इस रिजल्ट का। अब आ जाइए RHS क्या लिखा हुआ है, पढ़िए 9/4, और क्या लिखा है जी, साइन इनवर्स RHS ऑफ 1 लिख देना यहाँ, RHS ऑफ 1, ठीक। साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3।
कोई भी क्वेश्चन आप बनाते हो उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तब मार्क्स मिलता है। 9/4, अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू गौर से देखें, इसे आप चाहें तो इक्वेशन 2 कह सकते हैं। इधर से इधर π/2 है, इंटू π/2 ब्रैकेट में लिख दें फ्रॉम 2। अब इसे मल्टीप्लाई करें 9π/8, देखिए अब आप इसे लिख दीजिए, यहाँ देखिए LHS ऑफ 1। इस तरह से यह क्वेश्चन प्रूफ हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप पहले समझ लें और उतारे नहीं, खुद से बनाएं। चलिए वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं घर में। नेक्स्ट के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला, या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई स्ट्रक्चर था। अब देखिए प्रूव डैट कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई। ये जितना भी फार्मूला आप देख रहे हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस, हर एक का 3-3 फार्मूला होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन 90% क्वेश्चन बेस फार्मूला पे होता है। 10% क्वेश्चन उधर मूव करता है, तो वो क्लास जब खुलेगी उस समय हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको मैं देख रहा हूँ, इसका LHS लेते हैं। अलग अलग वेरिएबल है x और y, इसको हम लोग मान लेते हैं लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू a। जिस तरह साइन इनवर्स को प्रूव किए थे, इसको भी किया जा सकता है। और x बराबर आपको पता चल गया होगा cos a होगा, और y बराबर आपको पता चल गया होगा cos b होगा। cos a x है तो sin a आप सीधा लिख दें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। cos b y है तो sin b 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। बीच में प्लस है तो cos a प्लस b का फार्मूला को लेके बढ़ें। क्या फार्मूला होता है? cos a cos b माइनस, आप एक चीज़ गौर करना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, और 12 में जब आप कैलकुलस पढ़ोगे वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री। फार्मूला अच्छा होना चाहिए, फार्मूला लगाने आना चाहिए। cos a प्लस b, cos a का वैल्यू कितना है जी? x है। cos b का वैल्यू कितना है जी? y है। साइन a का वैल्यू कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है। साइन b क्या है? 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट है। a प्लस b यहाँ से क्या हो जाएगा जी? cos इनवर्स हो जाएगा। एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ए किसको कहा गया है? ए कहा गया है cos इनवर्स एक्स को। बी किसको कहा गया है? cos इनवर्स वाई को। क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट? एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट। इस तरह से यह इन्वर्स आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, और क्वेश्चन को लगाने में भी इसका यूज होगा। और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। कुछ बच्चे बोले थे, कहा है कि आप होमवर्क भी दिया करो, तो मैं यहाँ होमवर्क दे रहा हूँ। यहाँ इस तरह से है, ठीक है। अब देखिए, ये आप घर पे ट्राई करना। अब देखो, यहाँ पे माइनस था तो cos a प्लस बी लिए, cos में उल्टा होता है। अब यहाँ मैं माइनस दिया हूँ तो आप cos a माइनस बी लेके चलना, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आपको घर में करना है, ठीक। इसका उल्टा फार्मूला, यहाँ cos a प्लस बी लिए, वहाँ पे आप cos a माइनस बी लेके चलना, वो फार्मूला आ जाएगा। जल्दी से मैं चाहता हूँ इसको उतारें। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन को हम लोग दे दें, बना देते हैं। इसको उतार लें आप लोग जल्दी से। कल फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लगाएंगे। कल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कोशिश किया जाएगा, नहीं होता है तो फिर संडे को एक वीडियो और बनाया जाएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पार्ट 1 आप देख रहे हैं वो शुरुआत से नहीं है। मैं फिर से बोल दूं, जहाँ तक मैं पढ़ाया था वहाँ के बाद का यह पार्ट है। इसीलिए जो बाहरी स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो इसे शुरुआत से ना समझें। डिफ्रेंशिएशन में लाइव क्लासेस होगा, अच्छे से क्लास करना है। कोई भी क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा पाऊँ, और निश्चित रूप से
आप भी समझेंगे और घर में ही बनाएंगे, पढ़ाई करते रहना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। प्रूव डैट कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। कॉस इनवर्स 33/65, ठीक। अब आप अगर इसको गौर से देखें तो यह x है, यह क्या है जी, y है। क्या फार्मूला दिख रहा है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। क्या होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट होता है। अब इसका आप ले लें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 कॉस इनवर्स एक्स वाई 4/5 12/13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट यानी 4 का स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर तो 16/25 का रूट इंटू 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 169 का रूट। इस तरह से लिख दिया गया। कॉस इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिए 48/65। ये देखिए 25 माइनस 16 9 और 9 का 3/5 169 माइनस 144 25 का स्क्वायर रूट 5 और नीचे का हो गया 13। तो इस तरह से यह आ गया 48 माइनस 15/65। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह आ जाएगा 33/65। तो यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और यह भी NCERT का क्वेश्चन था। तो आज हम लोग साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई फार्मूला को प्रूफ किए और उस प्रूफ के साथ 2-3-4 अच्छे क्वेश्चन को यहाँ लगाने का कोशिश किए हैं। 1-2 दिन और लगेगा। मंडे से डिफ्रेंसिएशन हम लोग शुरू करेंगे, लाइव क्लासेस होगा, टाइम आपको बता दिया जाएगा। 8 से 9 होने का ज़्यादा चांस है, तो सभी लोग लाइव क्लास निश्चित रूप से करेंगे। और जो भी लोग नए हैं मैथमेटिकल सेतु को निश्चित रूप से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलेंगे। और मैं यह पार्ट 3 है, पार्ट 4 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होगा इस विश्वास के साथ कि आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देख लिया। थैंक यू।